शंकराचार्य जी ने भी एक वामे से लूप होल निकालियो है कि शास्त्रिक गम्य भगवान भी जा वक्त शास्त्र जा तरीके की आचरण बतावे वाकू जानने के जो नियम बतावे उन नियमन को अपन पालन कर लें और वह पालन करने के बाद जा वक्त अपने को की अनुभूति होवे वह वक्त शास्त्र को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। शास्त्र की जरूरत तब तक ही है जब तक अपन ने वाकू जानने के लिए जो साधन शास्त्र ने बताए हैं वो साधनाचरण अपन ने कर नहीं लियो, वाके बाद वह साधनाचरण को तुम कर लो तो शास्त्र सुही वेद्य है ऐसा नहीं है, स्वानुभूति वेद्य भी है। और बहुत शांकर वेदांत में मैं नहीं समझो कि यासु खूबसूरत बात कोई और हो सके। एक्सीलेंट बात है, ब्यूटीफुल बात है। महाप्रभु जी या को थोड़ा और मॉडिफाई करके कहें। महाप्रभु जी कहें कि नहीं बात ठीक है कि वेद के बिना अपने को ब्रह्म को ज्ञान नहीं होवे, क्योंकि तंत्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वो पुरुष औपनिषद है। माने नैषा तर्केण मतिरापने या तर्क सु या को समझ नहीं जा सके को माने वेदांतकृत वेद विदेव चाहम वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सब वेद्य मैं हूं। माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते ह्यहम एतावान सर्व वेदार्थो, ये भी महाप्रभु जी भागवत के है। वह बात को महाप्रभु जी माने हैं तहे दिल सु, और तहे दिल सु मान के फिर एक बात पाछवा में ऐड करें कि ऐसा नहीं है, ये तो अपन को जानना हो तो ये प्रोसीजर है, वाकू अपने को प्रकट करना है तो वेद को मोहताज होने की वाकू जरूरत नहीं है। वाकू तुम्हारे सामने प्रकट होने के पहले कोई वेद बोल के कि भाई वेद की या ऋचा के हिसाब से एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्क्रिप्चर आई एम रिवीलिंग माई सेल्फ, ऐसे कोई वाकू एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। वाकू जब प्रकाशित होने तो हो सके वो ये महाप्रभु जी को जो पुष्टि मार्ग को जो आखो फ्रेमवर्क है, शंकराचार्य को एक अपनो फ्रेमवर्क है, वहां में उनने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे ज्ञान मार्ग को फ्रेमवर्क है, ऐसे महाप्रभु जी को एक पुष्टि मार्ग को फ्रेमवर्क है। वह फ्रेमवर्क में महाप्रभु जी भी बड़ी मीठी बात कह रहे हैं कि ठीक बात है, हम या कोई इनकार नहीं कर सके कि अपन को यदि जानना है तो वेद के जानने के अलावा अपने पास वाकु कोई उपाय नहीं है। पर यह लिमिटेशन इफ एटल है तो अपने हैं, वाके नहीं है। वाकु जब तुमको अपने आप को जनाना होए, जब बात को गुसाई जी ने पहली बार कही कि साहेब कैसे मिले, उन्होंने कही जैसे हम तुम मिले। हमको तुमको मिलना आना होए तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे दरवाजा रोक देगी, पर तुमको हमको मिलने आना होए तो कोई ब्यूरोक्रेसी दरवाजा रोक नहीं सके है। और वाह एंगल सु निगम को ये जो रहस्य है कि अपने साधना से अपने को वाकू पानो है तो पाने में वो बहुत दुर्लभ है, और वाकी कृपा से जब वाकू मिलना है तो वहां में कोई दुर्लभता नहीं है, अति सुलभ है। ये जो निगम को रहस्य है ये शास्त्र में कहो भयो है, एक ठिकाने नहीं 1000 ठिकाने कहो है। पर वाकू थियोरिटाइज करके और जा तरह से खूबसूरती से गुसाई जी ने प्रस्तुत कियो सकल जन निस्तार, वो कोई ने नहीं कियो। वाकू गोपाल दास एप्रिशिएट कर रहे हैं कैसो सुखद वंदु श्री वल्लभ सुतना पादाम्बुज सुकुमार निगम रहस्य विचार कीधो सकल जन निस्तार। माने कोई भी जन ऐसा नहीं है, कोई भी जन ऐसा नहीं है, अधिकारी अनधिकारी दुराधिकारी जा के सामने प्रभु को प्रकट होने में कोई जात की तकलीफ होए। अनधिकारी को प्रभु को जानने में तकलीफ हो सके, दुराधिकारी कभी प्रभु को जान ही नहीं पाएगा। तो प्रभु के पार्ट में वह तरीके के कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जाके सामने प्रकट होना चाहे वो प्रकट हो सके। तो अपने लिए कर्तव्य क्या है? तो श्री गुसाई जी को सिद्धांत एक ही है कि यही आस अटके रहे अली गुलाब के मूल वे हैं बहुरी वसंत ऋतु इंडारन में फूल। भाई तुम यदि भंवरा हो और अभी फूल नहीं उगे तो पेड़ पे तो जाके बैठो, खिलेगो तब खिल जाएगो। निगम रहस्य विचार की दो सकल जन निस्तार ते पदवंदो। ये आखो गुसाई जी को जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यह बात को ने प्रोग्राम वाइज पोषण वाइज इंप्लीमेंट किया हो, थियोरिटिकली इंप्लीमेंट किया है। इतना नहीं 252 की वैष्णव की वार्ता पढ़ो तो अपने को पता चले कि उनने अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट या को किया है
कैसे निगम को रहस्य ये है कि भाई वाकु जब मिलना हो कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने को मिलना हो तो सारे लिमिटेशंस आड़े आएंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, बम्पर आएंगे, ये आएगा वो आएगा, नो एंट्री आ जाएगी प्रोहिबिटेड आएगा, माने साइलेंस जोन आ जाएगा। तो वाकु जहां एंटर होना हो ना वो बम्बा की तरह ढंढड़न ढंढड़न करते जहां घुसना है वहां घुस जाए वाको जो एंट्री है वो बम्बा के तैसी है, अपनी एंट्री पर सारे आरटीओ के रूल लागू हो रहे हैं। बात समझ में आई? निगम रहस्य विचार की दो सकल जन निस्तार, ये मंगलाचरण के बाद। और ये निगम रहस्य को जो विचार है, अपन समझे कि गोसाई जी को कोई कंट्रीब्यूशन है कि जहां पे उनको नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए। डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, ये बात भागवत ने कही है और भागवत को यही लिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पेबत भागवतम रसमालयम। भागवत ने यह बात सिद्धांत के तौर पे कही है, भागवत ने यह बात इलस्ट्रेशन के तौर पे कही है, अपनी कथांशु वह बात को इलस्ट्रेट करके बताया है। गोप्य कामाद भयात कंस द्वेषात चैद्यम अधीरधि संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। वाके कथा के इलस्ट्रेशन दिए हैं, वाको सिद्धांत बतायो है कि यद्यद धिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तो आपको सारा थियरी और प्रैक्टिस दोनों को उनने भागवत ने ये बात समझायो है और वो सबन ने पहले भी पढ़ी थी, पर कोई को क्लिक होवे कोई को क्लिक नहीं होवे। गुसाई जी को यह बात क्लिक भई है कि निगम रहस्य विचार की दो कि ये निगम रहस्य जो भागवत में प्रकट भयो है वाको थियरी वाइज और वाको प्रैक्टिस वाइज इंप्लीमेंटेशन को कोई अपने में पोषण को प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि पोषक लीला करने के लिए प्रकट भय ना। स्थिता नाम मर्यादया अभिवृद्धि, उनकी अनुग्रह की जो अभिवृद्धि है वो कैसे होवे, वाके लिए गुसाई जी ने वो सारी बात करी। और वो वार्ताएं पढ़े ना अपन 252 वैष्णव की। देखो बहुत से लोग आजकल के शंका कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गोस्वामी बालकें भी, कि वार्ताएं खोटी हैं। हो सके वार्ताएं खोटी, पर वार्ता खोटी है कि सच्ची है, मेरे सामने इश्यू ये नहीं है। मेरे सामने इश्यू ये है कि हर वार्ता महाप्रभु जी के सिद्धांत को कितने अच्छे ढंग से समझा रही है। खोटी भी हो तो समझा रही है, सच्ची हो तो भी समझा रही है। मेन इश्यू ये है कि वो जो थियोरी है वह को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करना, या को वार्ता से ज्यादा कोई अच्छो मेरे नॉलेज में कोई उदाहरण है नहीं। तो या लिए मैं ये मानूं कि गुसाई जी की जो वार्ताएं हैं उनको वाह एंगल से जब अपन देखें ना, अपन क्या सच्ची है कि खोटी है, खोटी है कि सच्ची है, वाह में व्यर्थ में इतना उलझ जाए और डिसीजन कुछ आवे नहीं। भाई सच्ची हो कि खोटी है, बाहर में गई ना कथा। सिद्धांत तो समझो पहले कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत समझ जाओगे तो वार्ता खोटी भी हो तो क्या नुकसान है, और सिद्धांत समझ गए तो वार्ता सच्ची है तो तुमको और मजा आ गया। तो इश्यू ये नहीं है कि वार्ता सच्ची है कि खोटी है। अपने लिए जो हिस्टोरियन है उनकी कथा अलग है, उनको क्या है खण खोद करने की आदत हो है हिस्टोरियन को। तो उनको तो उनके बाप को भी सच हिस्ट्री पता नहीं हुआ तो कुछ खण खोद करते रहे कि भाई क्या पता हम अपने बाप के हैं कि दूसरे के बाप के हैं। वो तो नॉर्मल कथा है। हिस्टोरियन को तो ये खणखोद करे बिना चैन नहीं पड़े ना, तो खणखोद करते रहे हिस्टोरियन। अपनो विषय हिस्ट्री को नहीं है, अपनो विषय प्रभु के साथ इंटरेक्शन कैसे करना, और वह इंटरेक्शन को जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, वह इंटरेक्शन को थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने को वार्ता से समझ में आवे और थियोरेटिकल एस्पेक्ट अपने को श्री गुसाई जी महाप्रभु जी के उपदेशन से समझ में आवे। या तरह से वाकू अपने भाव को पोषण को वाकू एक स्वरूप समझना चाहिए कि आचरित सु उनने कैसे पोषण कियो, आचरण सु और उपदेश सु कैसे पोषण कियो। जो आचिनोति ही शास्त्राणी आचार्य स्थापयत्यपि यस्माद उपदिशत्यन्यान तमाचार्यम प्रचक्षते को आखो जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क के कारण गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म कुल हरि अवतर्या ते टालवा भूवि भार नाथ विठल। ये श्रीनाथ या में गलती से जुड़ गए हो, सब छेक लो। पुराने दोनों टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ श्रीनाथ नहीं है, तो नाथ विठल नाम निरूपम है। वो नाथ आयो माने वो जीप फिसल जाए श्रीनाथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी नाथ आवे तो श्री लगा ही देनो
पुराने दोनों टीकाकार ना पढ़ रहे हैं कि यहाँ श्रीनाथ पाठ नहीं है, नाथ विठ्ठल नाम निरुपम वृंदावन श्रृंगार। तो यहां सु लेके सुखद वंदु सु लेके और चलन वलने बोधव्या हृदय भाव विविध प्रकार, यहां तक आप देखोगे ना तो सीधी सी बात जो महाप्रभु जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात, वह जो पॉलिसी आचार्य होने की कैपेसिटी की वाको उनने इंप्लीमेंट कैसे कियो वो बता रहे हैं। कैसो नित्य लीला नित्य नो सकल शास्त्र प्रमाण बोले शास्त्र माहे सार तत्व माहे तत्व निरुपम, या के बाद वो सर्वे अंगो अंग रस भर्या लोचन चार। अब ये लोचन चार जो है ना, या कि कोई टीकाकार कुछ नहीं करे, पर हमारे ताजी महाराज ने बड़ी अच्छी टीका करी है और वह टीका को छोड़ के अपन आगे बढ़ नहीं सके हैं। मस्त टीका करी है, मजा आ गई जब ताजी महाराज की ये बात पढ़ी। तो ताजी महाराज कहें कि लोचन चार को मतलब चार लोचन नहीं है, पर चार रस भरे भरे हैं लोचन में, ये है रस भर्या लोचन चार। बहुत खूबसूरत बात है। बात कहें कि आंख में चार तरीके के रस कैसे हैं, तो बोले एक काली की है, एक सफेद है, एक वहां में लाल लाल रेशाएं हैं, तो तीन रंग तो आ गए ना, श्याम श्वेत रत्नार। अमी हलाहल तो रस भरे, वो जैसे बिहारी कह रहे हो कि ये आंख में ये इतने रस हैं कि हमें जहर भी है या में अमृत भी है और या में सब कछु है ये नाखन में, तो अमी हलाहल रस भरे। ऐसे गुसाई जी के भी नेत्र में चारों रस भरे हुए हैं। स्नेह को रस भरे हुए, काली किकिन में शांत रस भरे हुए, सफेद वाकु क्या कहते हैं डॉक्टर सफेद को? हाँ, तो वहां में सफेद रंग है और उनमें जो वो ब्लड की जो वेन्स हैं वो लाल दिख रही हैं, वहां में रौद्र रस भी दिख रहे हैं। तो तीन रस भरे हुए हैं कि नहीं, और वो नेत्र की जो कांति है वो ऐसे येलोइश है थोड़ी, तो वाह के लिए वो कह रहे हैं कैसे रौद्र रस भी भरे हुए। तो गुसाई जी सब तरह से अपनी आंख से सारे भाव कंधे कर सके हैं, स्नेह भी कंधे कर सके हैं, गुसाई जी अपने नेत्र से शांत भाव भी कंधे कर सके हैं, गुसाई जी अपने उन्हीं नेत्रन से गुस्सा भी कंधे कर सके हैं, डरा भी सके, सब कुछ कर सके। तो रस भर्या लोचन चार, चार को अन्वय रस के साथ है, चार रससु उनके लोचन भरे हुए हैं, चार लोचन है ऐसे नहीं कह रहे हैं। ताजमा ने बहुत अच्छी बात कही, मुझको मजा आ गई कि भाई वाह मजा आ गई। ये तो यहां में खास देखने की एक बात जो है कि अंगो अंग रस भर्या लोचन चार में श्री गुसाई जी के रूप को वर्णन है। रूप को वर्णन करने के बाद नाम, रूप में नाम की स्थापना, कल मैंने याली आपको ये बताई थी बात कि देखो यहां कैसे रूप में नाम की स्थापना कर रहे हैं। मुख सगंधे मोया अली सकलते आवी करे रे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न परिहार। जो बात गुसाई जी कर रहे हैं वो बात इतनी मीठी है कि वो एक बार जाने सुनी वह को 10 बार सुनने की इच्छा हुए, वो भंवरा की तरह मंडरातने लग जाए गुसाई जी के इर्द गिर्द। तो वहां बात जो है वो नामात्मक का है, और वो नामात्मक जो उनको आचार्य को रोल है वो उनके मुख में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे रे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न पड़े। खाली कितना कहो साहेब कैसे मिले, जैसे हम तुम मिले, उच्चार मात्रे संशय न परिहार। आगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना ख्याल में। वार्ता देखोगे ना या एंगल से 252 वैष्णव की वार्ता देखोगे तो ऐसे एक नहीं, गुसाई जी के ऐसे कई उद्गार मिलेंगे। छोटी सी एक कोई बात कही हो, सब खत्म, कोई संशय का वहां कोई स्कोप ही नहीं रह गया। तिहारे किए को भुगत रहे, बस ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है। कोई तूतू में करी नहीं, जहां भी बोले ना कुछ। ये गोपाल दास जी कितने उनके क्लोजली एसोसिएटेड है, वहां को ये प्रमाण है कि ये जो गुसाई जी की हैबिट है या स्टाइल है, बस वो काफी एक्वेंटेड है कि कैसे वो संशय को परिहार करे। बहुत भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं, एक आध वाक्य कहो बस खत्म। वो जैन की स्टाइल है, एक आध कोई छोटी सी बात कही वहां में सब धाए धप हो जाए।
फिर देखो, नाम व्याजे प्रकट की दो मुक्ति शत्रुकार, भुजदंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार। अब उनको जो नाम है, वो नाम कैसो है? नाम व्याजे विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाती। जो अज्ञानी जन अज्ञान को रिमूव करने वाले हैं, नाम को मतलब ये है। अब नाम को मतलब ये है तो उनके नाम को डिस्क्रिप्शन आ रहे हो ना, पर पाछो वहां नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी के ज्ञान को दूर नहीं कर रहे हैं, भुजदंड से उनको पकड़ के और उनको सारा भय भी दूर कर रहे हैं कि डरो मत। भुजदंड पर से भय हर्या, माने कोई आदमी डर रहे वह वक्त के दोनों बाहुन को पकड़ लेनो या खंधा पकड़ लेनो और वह कहनो कि क्यों डर रहे हो, तो वह कुछ जो एश्योरेंस आवे है ना, वो एश्योरेंस को जो भुजदंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार। तो ये पाछो नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि जो उनको विठ्ठल नाम है, वह को इंप्लीमेंट वो कैसे कर रहे हैं? खाली नाम के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं, पकड़ के वाकू भय दूर कर रहे हैं। क्यों डरे तू? ये नाम में पहले वह में रूप में नाम की प्रतिष्ठा थी, स्थापना, अब यहां नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं।